हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल्स विद आकाश। आज मैं आपको एक बात कहने जा रही हूँ। इसी चैनल पे आपको ना पीसीएस में 500 एरर्स मिलेंगे। वो 500 एरर्स और ये 500 एरर्स दोनों ही डिफरेंट हैं। यानी कि अगर आप वो भी करते हैं और ये भी करते हैं तो आपके पास 1000 एरर्स जो हैं वो बन जाते हैं, जो 5 मार्क्स के लिए मोर देन इनफ है। तो आइए आज पहले बात करते हैं 500 एरर्स में ये दो क्वेश्चंस की। इन्हें रीड कीजिए और इसमें से आप मार्क कीजिए कि आपका क्या आंसर है। चलिए, सबसे पहले आता है द गाइड हु वॉज गिविंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ काविंग वॉज स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। इंग्लिश फ्लुएंटली होना चाहिए। वॉज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट है उसका एरर है, राइट। प्लेसमेंट का एरर है, फ्लुएंटली जो है वो यहाँ पे लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट है दोज एक्सरसाइजेज आर सो फैटिगिंग दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कुड स्लीप एफर्टलेसली एज दे लेट डाउन। अब यहाँ पे जो लेड है इसका मतलब होता है रखना, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेड का रखना, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए ले डाउन। ले डाउन का मतलब होता है लेटना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है लेड, इसकी बजाय हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, ले, राइट। दैट्स द राइट आंसर। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव द स्लाइड्स, प्लीज मार्क योर आंसर्स। ट्राई कीजिए। सो कह रहे द रिलेंटलेसली एफर्ट्स, ये चीज़ गलत है। हमारे पास अगर एक नाउन है तो नाउन से पहले जो वर्ड होता है वो यूजुअली क्या होता है, एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव से भी पहले अगर हमारे पास कुछ होता है तो वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब से भी पहले हमारे पास कुछ होता है तो वो क्या होता है, वो हो सकता है डिटर्मिनस या हो सकते हैं आर्टिकल्स, राइट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एफर्ट्स, जो कि क्या है, नाउन। लेकिन एफर्ट रिलेंटलेसली ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एडवर्ब है, हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो इसमें से हम अगर एल वाई हटा देते हैं तो हमें मिलेगा द रिलेंटलेस एफर्ट्स। एंड द रिलेंटलेस एफर्ट्स हैज़ भी नहीं आएगा, यहाँ पे होना चाहिए हैव रिजल्टेड, क्योंकि एफर्ट्स हैं, प्लूरल हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए हैव। नेक्स्ट आता है द एडिटर ऑफ अ रिनाउंड डेली पब्लिश्ड माई इनॉग्रल स्पीच इन 3 सक्सेसफुल इश्यूज। यहाँ पे जब बात हो रही है तो उसका मतलब क्या है, एक के बाद एक इश्यूज। उसे सक्सेसफुल से नहीं बल्कि किससे कहा जाता है, कहा जाता है सक्सेसिव। सक्सेसिव इश्यूज कहना चाहिए, सक्सेसफुल इश्यूज नहीं, सक्सेसिव यानी एक के बाद एक, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है, आई एम सॉरी, यहाँ पे सक्सेसिव, राइट, ये आई है सक्सेसिव इश्यूज। नेक्स्ट आता है आई हैड बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री देन यू। पहली बात देन, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, बिल्कुल सही है, बेटर, ठीक है। बट यहाँ पे ना एक दिक्कत क्या है, जब हम हैड बेटर लिखते हैं तो हैड बेटर जो है वो इक्वलेंट होता है किसके, शुड के, राइट। ये शुड के इक्वलेंट होता है। अब शुड के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो हैड बेटर के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। हैड बेटर हो गया, शुड हो गया, कैन हो गया, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स जो हैं वो V1 लेते हैं, तो यहाँ पे V1 होना चाहिए था। आई हैड बेटर एक्वेंटेड की बजाय एक्वेंट होना चाहिए, एक्वेंट विद द कंट्री देन यू। नेक्स्ट आता है आपके पास सेंटेंस में, ट्राई कीजिए। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं ज़रा बताऊँ। यहाँ पे ना ये वर्ब है ही नहीं है, यहाँ पे ये वर्ब का काम ही नहीं है, ठीक है।
इसमें, क्योंकि एक्वेंटेड यहाँ पे मतलब है फेमिलियर होना। तो यहाँ पे एक एरर क्या है कि यहाँ पे हैड बेटर के साथ यहाँ पे बी लगना चाहिए। आई हैड बेटर बी एक्वेंटेड, बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। वो तो एक्वेंटेड एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये एक तरह से क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। तो यहाँ पे आई शुड बी फेमिलियर, आई हैड बेटर बी फेमिलियर, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, सो हमें गिवन है ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ अ कर्नल। याद रखना है द रैंक ऑफ, द टाइटल ऑफ, द टाइटल ऑफ, द पोस्ट ऑफ, द पोस्ट ऑफ, राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं, द टाइटल ऑफ, द पोस्ट ऑफ, इनके आगे सीधा हम डेजिग्नेशन लिखेंगे। द पोस्ट ऑफ क्लर्क, द रैंक ऑफ क्लर्क, द टाइटल ऑफ क्लर्क, राइट। इनके साथ हम आगे आर्टिकल नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल अ लिखा हुआ है ये गलत करेंगे। Being occupied with important matters, he had not leisure to see us. Being occupied with important matters. He had not leisure नहीं होना चाहिए, होना चाहिए he had no leisure, ठीक है। यहाँ पे not नहीं, no होना चाहिए। It is said by some persons that banks solves, अब यहाँ पे इट इज़ सेड बाय सम पर्सनस, किसी ने कहा, क्या कहा, दैट बैंक्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं। बैंक्स प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल जाएगी, और प्लूरल वर्ब सिर्फ V1 होती है, तो बैंक के साथ क्या लिखना चाहिए हमें, सॉल्व। बैंक्स सॉल्व, राइट, बैंक्स सॉल्व, प्लूरल वर्ब V1। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्राई कीजिए। The sun sheds his beams on rich and poor alike. On the rich and poor alike, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, there is no error, right? There is no error. It is said by some persons that one of the local banks, मैंने आपको बताया था one of हमेशा प्लूरल में से लिया जाता है, one of the banks लिया जाएगा, वन ऑफ द बुक्स लिया जाएगा, वन ऑफ द पेंसिल्स लिया जाएगा, ठीक है, प्लूरल में से लिया जाएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए इट इज़ सेड बाय सम वन ऑफ द लोकल बैंक्स। द बॉय हु यू सी देयर मेड द हाई स्कोर इन द लास्ट मैच। अब हाई स्कोर की बजाय हमें क्या कहना चाहिए, हाईएस्ट स्कोर, राइट, इन द लास्ट मैच। या अ गुड स्कोर कहते, बट हाई की कोई सेंस नहीं बनती, हाईएस्ट, राइट। चलिए ट्राई कीजिए ये सेंटेंसेस। अब कहते हैं आर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेंड देन दैट ऑफ एनिमीज। देखो आर सोल्जर्स है, तो सोल्जर्स का कंपैरिजन हम सोल्जर्स के साथ ही करेंगे। दैट सिंगल के लिए लगता है, यहाँ पे दैट को हम रिप्लेस करके क्या कर देंगे, दोस।
तो प्रॉपर सेंटेंस क्या बनेगा, आर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेन्ड देन दोज ऑफ एनिमीज, इस तरह से बनेगा। इफ इट वर पॉसिबल, कभी भी आपको इफ के साथ वर दे रखा हो तो ये याद रखिए ये कैसा सेंटेंस है, ये इमेजिनरी सेंटेंस है, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल होता, इफ इट वर पॉसिबल, इमेजिनरी सेंटेंस, टू गेट नियर द वोल्केनो, टू गेट near when one of the volcanic eruptions take place, we should see a grand sight, ठीक है। one of the volcanic eruptions take place नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, takes place, takes place, राइट, सिंगल जाएगा, places नहीं, place। चलिए आगे चलते हैं। वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स, हमेशा याद रखिए अगर मैंने वन से स्टार्ट किया है सेंटेंस और आगे वर्ब आ रही है, कोई वन की एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वन का जो प्रोनाउन है वो वन ही होता है, तो होना चाहिए वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट्स। वन का जो प्रोनाउन है वो वंस ही रहेगा, वंस बेस्ट एफर्ट्स, इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए ट्राई करें द नेक्स्ट वन, ट्राई कीजिए। चलिए, he fell into love with a girl and was much thought over what he should give her on her birthday। अब यहाँ पे he fell into love बिल्कुल ठीक है, with a girl, and was की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, and thought much over, यहाँ पे much होना चाहिए, thought much over what he should, was को काट देंगे, हम क्या कहेंगे, and thought फिर लिखेंगे मच ओवर, एंड थॉट मच ओवर। नेक्स्ट आते हैं डोंट थिंक यू कैन से अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट समवन बिहाइंड हिज बैक एंड नॉट फाउंड आउट, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन जो है वो गलत है। अब डोंट यू थिंक यू वॉन्ट बी फाउंड आउट, ऐसे हम कहेंगे इस सेंटेंस को। तो डोंट थिंक यू कैन से अनप्लेजेंट थिंग अबाउट समवन बिहाइंड, और तुम्हें कोई ढूंढेगा नहीं या तुम पकड़े नहीं जाओगे। अब तुम पकड़े नहीं जाओगे कैसे कहेंगे, एंड नॉट टू बी फाउंड, एंड नॉट टू बी फाउंड आउट। तो वो बातें ट्रैवल करती हैं, पहुंच जाएंगे आप तक भी, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज द अमेरिकन स्पीक डिफरेंट फ्रॉम अस। स्पीक डिफरेंट नहीं, स्पीक डिफरेंटली होना चाहिए। स्पीक एक वर्ब है, वर्ब के लिए हमें एडवर्ब चाहिए होती है, तो एडवर्ब बनती है डिफरेंटली। डिफरेंट तो एडजेक्टिव हो गया। द अमेरिकन्स स्पीक डिफरेंटली फ्रॉम अस थ्रू आर ग्रामर, दो आर ग्रामर इज सेम, राइट। चलिए ट्राई कीजिए ये वाले सेंटेंसेस।
दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। ब्लाइंड के साथ हम एस नहीं लगाते, ठीक है। ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, ठीक है, तो ब्लाइंड के साथ एस नहीं लगता। ही टुक टू ड्रिंक टू लेसन हिज मेंटल वरीज। यहाँ पे टुक टू ड्रिंक का मतलब है आदत डाल लेना, एडिक्ट हो जाना। और टुक टू के बाद हमें चाहिए जीरेंड, ड्रिंक की बजाय क्या होना चाहिए, टुक टू ड्रिंकिंग, राइट। नेक्स्ट वन इज माई फादर कुड लीड अ हैप्पी लाइफ विदाउट स्पेंडिंग मैनी मनी। मनी अनकाउंटेबल होता है, जिसकी वजह से मैनी मनी ना लिख के हमें क्या लिखना चाहिए, मच मनी, राइट। मैनी मनी ना लिख के हमें क्या लिखना चाहिए, मच मनी। ट्राई कीजिए। सो ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टेड अ वेरी गुड प्रोग्राम। अ वेरी गुड प्रोग्राम होना चाहिए, यहाँ पे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है। देयर वॉज सो मच कैटल, जैसे मैंने कहा मच जो है अनकाउंटेबल के साथ लगता है, काउंटेबल है कैटल तो क्या लगेगा, मैनी कैटल। अब कैटल जो है याद रखना है कि ये प्लूरल ही होता है, तो कैटल्स नहीं कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज what could have provoked him to behave in such rude manner at the dinner last night? What could have provoked him to behave in such a rude manner? In such a rude manner, यहाँ पे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है। देखिए 1 मार्क है इसके लिए अगर आपको पता चल गया कि आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है। और सेम वे जैसे मैं कह रही हूँ पीसीएस में मैंने आर्टिकल्स करवाए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप आर्टिकल्स का चैप्टर कर सकते हैं, ठीक है, वो सही रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास, ट्राई कीजिए इन सेंटेंसेस को। They were rich zamindars in 30s, but now they have fallen on the evil days and have lose. Have lose नहीं, have के साथ हम verb की थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो हमें कहना चाहिए have lost. Have lost, right? The foreign ambassador was both noted for his charming manners as well as his wide knowledge. यहाँ पे ना थोड़ा सा वर्क समझते हैं, ये करते हैं, ठीक है। आपको ना वर्ब जैसे आती है आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, बोथ और एंड जो भी हम कर रहे हैं, बोथ और एंड। इसकी प्लेसमेंट पे ध्यान रखना है, इसकी प्लेसमेंट गलत दी जा सकती है। जैसे कि अब सेंटेंस आपके पास आता है, सेंटेंस है कि आई both want to eat
आइसक्रीम as well as want to eat केक, राइट। अब यहाँ पे ना हमेशा याद रखो, इंग्लिश में रिपीटेशन किसी चीज़ का नहीं होता। बेसिक दो चीज़ें हैं कि वो क्या खाना चाहता है, कि आइसक्रीम भी खाना चाहता है और केक भी खाना चाहता है, ठीक है। अब ये चीज़ है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगी वो क्या होगा कि मेरे पास बोथ के साथ होना चाहिए एंड, और मुझे क्या दे रखा है, एज वेल एज। तो पहले तो मैं ये एज वेल एज को ही काट दूंगी, ठीक है। बोथ के साथ क्या आना चाहिए, एंड। फिर मैंने देखा कि मुझे खाना क्या है, आइसक्रीम और केक। तो मैं इस सेंटेंस को सिंपल ऐसे कर दूं कि आई वॉन्ट, प्रैपोजिशन भी पहले ले लूँ, आई वॉन्ट टू ईट, यहाँ तक तो बात सेम ही है। आई वॉन्ट टू ईट बोथ आइसक्रीम एंड केक, राइट। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस, आई वॉन्ट टू ईट बोथ आइसक्रीम एंड केक, ये सही सेंटेंस है। आप रिपीट नहीं कर सकते, वॉन्ट टू ईट को रिपीट नहीं कर सकते, कोई प्रैपोजिशन रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लिख सकते। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जिसके साथ है उसी के साथ इसको लगाना चाहिए। अब अगर मैं आपको सेंटेंस दूँ, मैंने कहा कि शी नाइदर नोज इंग्लिश नॉट उर्दू, ठीक है। अब इस सेंटेंस की दिक्कत क्या है, पहली तो जो बिल्कुल साफ स्पष्ट समझ में आ रही है वो क्या है कि नाइदर के साथ नॉट नहीं, क्या होना चाहिए, नॉर होना चाहिए, ठीक है। और उसे क्या क्या बोलना नहीं आता, क्या क्या उसे नहीं पसंद है, उसे नहीं जानते, वो इंग्लिश भी नहीं जानती और उर्दू भी नहीं जानती। तो ये नाइदर का प्लेस यहाँ पे तो नहीं है, इसका प्लेस इंग्लिश के साथ होना चाहिए। तो सेंटेंस बेसिकली होना चाहिए शी नोज, पहले शी नोज, इस तरह से शी नोज नाइदर इंग्लिश नॉर उर्दू, ठीक है जी। तो फालतू वर्ड्स लिखने नहीं, ठीक है, ना फालतू लोगों को रखो ना फालतू वर्ड्स को रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं हम यहाँ पे। अब दोबारा से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना आप इसको, राइट। पहले तो बोथ के साथ हम क्या लगाएंगे, एंड, एज वेल एज को काट देंगे, यहाँ पे एज वेल एज जो है वो कटेगा पहले तो, ठीक है। फिर फॉरेन एम्बेसडर जाना जाता है, नोट होता है अपनी चार्मिंग मैनर्स के लिए और अपनी नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे लगना चाहिए नोट ओनली बट ऑल्सो। हम इसको इस तरह से कहेंगे, द फॉरेन एम्बेसडर, ठीक है, वॉज नोटेड फॉर both his charming manners and wide knowledge, his को भी दोबारा नहीं लिखेंगे, wide knowledge of languages, इस तरह से आएगा। The foreign ambassador was noted for both his charming manners and wide knowledge, right। तो ये बड़ा important रहा। Education helps us understand and tolerate differences, so hold the promise। ये hold आप लगा किसके लिए रहे हो, एजुकेशन के लिए ही। तो एजुकेशन के लिए आपने हेल्प्स लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, सिंगल वर्ब। यहाँ पे भी सिंगल वर्ब लगनी चाहिए, होल्ड के साथ एस, होल्ड्स द प्रॉमिस, ठीक। चलिए ट्राई कीजिए इसे।
सो कह रहे ही रिफ्यूज टू डिस्क्लोज टू हिज फ्रेंड्स वेयर। अब यहाँ पे रिफ्यूज्ड है तो यहाँ पे विल की बजाय क्या होना चाहिए, वुड। डिस्पाइट, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, डिस्पाइट के साथ हम फॉर ऑफ यूज ही नहीं करते। डिस्पाइट हर प्रोटेस्ट आई डिसाइडेड टू बाय द साड़ी विच ही डिड नॉट लाइक। द गवर्नमेंट वॉन्ट द शॉपकीपर्स इफ दे परसिस्ट। अब वॉन्ड है तो यहाँ पे परसिस्ट की बजाय क्या होना चाहिए, परसिस्टेड। परसिस्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगनी चाहिए क्योंकि बात पास्ट की है। ठीक है, आई होप आपने ये कर लिया होगा। आगे चलते हैं। द फेमस पोइट एंड द स्कॉलर डॉक्टर सुमन हैज़। डॉक्टर सुमन के लिए ही अगर हमने कहना है द फेमस पोइट, फिर हम द आगे स्कॉलर नहीं कहेंगे, फिर वो दो पर्सन हो जाते हैं। यहाँ का द हम ड्रॉप करेंगे। द फेमस पोइट एंड स्कॉलर डॉक्टर सुमन हैज़ बीन एलिंग, ऐसा होना चाहिए। द मदर वॉन्ड हर सन, वॉन्ड यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। द मदर वॉन्ड हर सन दैट ही शुड नॉट बर्न्ड। अब मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, शुड जो है उसके साथ हम V1 लेते हैं, तो शुड बर्न्ड की बजाय क्या होना चाहिए, शुड बर्न, BURN, शुड बर्न होना चाहिए। ट्राई कीजिए द नेक्स्ट वन। अब आपके पास सेंटेंस है सविता कुड हैव बीन वर्कड। यहाँ पे बीन जो है वो गलत है, होना चाहिए सविता कुड हैव वर्कड वेल इफ़ शी हैड नॉट बीन इल। अगर वो इल ना होती तो वो ये काम अच्छे से कर पाती। बेटा इस चीज़ के लिए आप ट्रांसलेशन वीडियोस देख सकते हैं, उसमें ये सारा टॉपिक क्लियर है, ट्रांसलेशन के वीडियोस आप देख सकते हो। The slowdown in industrial growth is turning from an area of concern to an embarrassment. यहाँ पे भी an की रिक्वायरमेंट है, to an embarrassment, ये रहेगा। The next part ट्राई कीजिए। अब आपको दे रखा है कि दिस ईयर मनी इज़ ईजिली अवेलेबल एंड दे आर नो टेकर्स। अब ये बात तो कंट्रास्ट की है ना, मनी इजीली अवेलेबल है लेकिन बायर्स है ही नहीं। बायर्स नहीं है तो यहाँ पे क्या कहना चाहिए, बट देयर आर नो बायर्स। देयर आर अ प्लेंटी ऑफ बायर्स इन द मार्केट, आरंट दे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए आरंट देयर। ये क्वेश्चन टैग का टॉपिक है, मैंने पहले भी करवा रखा है, एक बार उसे देख लीजिए। जो आपका यहाँ पे प्रोनाउन या नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सब्जेक्ट लेते हैं। ट्राई कीजिए।
इट इज़ हाई टाइम, मैंने ये कल रूल करवाया था, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ टाइम। इसके बाद अगर आप एक सब्जेक्ट लेते हो तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये टेक्स ना होके क्या होना चाहिए, टुक। A bonanza of in the budget of many capital markets has turned up to be a failure with the primary market show नहीं यहाँ पे होना चाहिए shows, where the primary market shows no signs of recovery, कोई साइंस नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट पार्ट ट्राई कीजिए इसे। अब आपको दे रखा है नो बैंकर्स विच लेंड्स मनी फॉर जेन्युइन प्रोडक्टिव पर्पस शेल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड विदाउट RBI's permission. Shall no banker which lends money for genuine productive purpose shall be prosecuted, shall not be prosecuted. इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, देयर इज नो एरर, राइट। हाँ, यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्पस शैल बी प्रोसिक्यूटेड, नॉट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मामला गलत था, क्योंकि विदाउट शैल बी प्रोसिक्यूटेड विदाउट, ठीक है, शैल नॉट बी नहीं, शैल बी। नेक्स्ट आता है एजेंसीज हैव टू कंसीडर दैट इफ रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट्स आर वर्थ ईच एडिशन। यहाँ पे दैट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि अगर आप दैट इफ दोनों को हटा दो तो आप अगर आप वेदर लिखो तो वो ज़्यादा सुटेबल है। एजेंसीज हैव टू कंसीडर वेदर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स आर वर्थ ईच एडिशन, ये होना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं द नेक्स्ट वन। अब आपके पास आता है कि नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर इफ इट इज फाउंडेशंस वर नॉट लेन। लेन का मतलब होता है लेटना, राइट। जबकि फाउंडेशंस रखी जाती हैं, रखने की इंग्लिश क्या होती है, लेट। फाउंडेशंस वर नॉट लेट डीप इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। Mahatma Gandhi did not solve all the problems of the future, but they did solve the problems of his own age. बहुत सारी गलतियां हैं इसमें, महात्मा गांधी के लिए दे भी लगा दिया, वो भी गलत है। एंड डिड सॉल्व, ये पहले भी आ गया, दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। महात्मा गांधी, अब सॉल्व्ड लिख देते हैं, सॉल्व्ड all the problems, all the problems of not only future, not only future, but also his own age. His own age, right? So Mahatma Gandhi solved not only
महात्मा गांधी सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ नॉट ओनली फ्यूचर बट ऑल्सो हिज ओन एज, बस ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है वी आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिस्टोर द कंपनीज प्रेस्टीज वंस अगेन। मैंने कल आपको करवाया था, लुक फॉरवर्ड के साथ हमने क्या लगाना है, 2+V1 प्लस ING, राइट। जब भी आपको लुक फॉरवर्ड दे रखा हो तो लुक फॉरवर्ड टू रिजॉर्टिंग होना चाहिए। लुक फॉरवर्ड टू, इसे काट देंगे, यहाँ लिखेंगे टू रिस्टोरिंग कंपनीज इमेज। V1 प्लस ING लुक फॉरवर्ड के साथ आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, इस तरह से जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ट्राई कीजिए। While Mahendra was away for on a long official tour, his office received नहीं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, क्या होना चाहिए, received। नेक्स्ट वन आता है, कह रहे वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली बट ऑल्सो डिलीवर इट। अब यहाँ पे नॉट ओनली का प्लेस यहाँ ना लगा के हम कहेंगे वी विल पैक द मटेरियल properly but will also deliver, we will not only pack, यहाँ पे होना चाहिए we will not only pack the material properly but also deliver it, ठीक है। तो we will not only pack, इस तरह से जाना चाहिए, राइट। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सही रहेगा। We cannot handle this complicated case today unless full details are not given। अब यहाँ unless के साथ not नहीं आता है, unless full details are given ऐसे होना चाहिए, unless full details are given। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास, according to one survey only those forests which were not under village management scummed from fire। बेटा जब वर्ड आ जाए आपके पास scummed, राइट, इसके साथ हम हमेशा टू लिखेंगे, राइट, हमेशा टू लिखा जाएगा इसके साथ। Our school is making every possible effort to provide the best facility and personal attention for नहीं, personal attention to, यहाँ पे टू आना चाहिए, to each child। We have done everything that could be done to abate the storm which is now coming on। यहाँ पे could be done की बजाय could have been done होना चाहिए, जो किया जा सकता था, could have been done, right? इस तरह से होना चाहिए। द नेक्स्ट पार्ट ट्राई कीजिए। Jayesh loved his guru immensely
Yet he had his own independent ways of thinking. Jayesh loved his guru immensely. Yet की बजाय यहाँ पे होना चाहिए दो, चाहे उसके इस तरह से थे, राइट। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड दोज हु कैन नॉट चेंज हिज माइंड। यहाँ पे दोज के लिए हिज माइंड नहीं लगेगा, हिज माइंड के बजाय लगाना चाहिए दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स, देयर माइंड्स। Those who cannot change their minds cannot change anything, right? ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे कहते हैं शी वॉज एलर्जिक, ठीक है, टू सम मेडिसिन, सो शी इन्फॉर्म की बजाय क्या होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड। बात पास की है, इन्फॉर्म द डॉक्टर अबाउट इट। ही वॉकड एज फास्टर नहीं, यहाँ पे लगती है पॉजिटिव डिग्री, एज फास्ट एज। हम कहते हैं एज टॉल एज टॉलर एज नहीं कहते, एज वेल एज कहते हैं, एज बेटर एज नहीं कहते, ठीक है, एज स्ट्रॉन्ग एज कहते हैं, एज स्ट्रॉन्गेस्ट एज या एज स्ट्रॉन्गर एज नहीं कहते। सो एज फास्ट एज होना चाहिए यहाँ पे। शी शेयर्ड ऑल हर सीक्रेट विद सुमन एज दे हैड बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, विद चाइल्डहुड नहीं, सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पे सिंस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। चलिए द नेक्स्ट पार्ट ट्राई कीजिए। अब इसमें क्या है, कह रहे गौतम डिड नॉट केयर एज मैनी, केयर के साथ मैनी ना लगा के हम क्या कहेंगे, एज मच। मच की रिक्वायरमेंट है केयर के लिए। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन सेल्फ की बजाय क्या कहना चाहिए, योर सेल्फ। यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ। वीना वॉन्टेड टू बिकम अ सर्जन, सो शी आना चाहिए, सो शी वर्कड वेरी हार्ड, हार्डली नहीं हार्ड, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, सो शी वर्कड वेरी हार्ड टू अचीव दिस। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, कृष्ण रेन टू द नियरिंग ग्रॉसर की बजाय होना चाहिए नियरेस्ट ग्रॉसर, नियरेस्ट होना चाहिए। एज सुन एज ही केम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ही गॉट रेडी, हैज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ही गॉट रेडी, राइट। शी फेल्ड टू रिमेंबर दैट इट वॉज रीमास बर्थडे, सो शी डिड नॉट बाय एनी गिफ्ट की जगह पे मतलब द नहीं आ सकता, क्या आना चाहिए, अ। She did not buy a present for her, right? चलिए नेक्स्ट कीजिए। अब कह रहे हैं आर फैमिली डॉक्टर्स हैड ऑलरेडी वार्न्ड माई ब्रदर, यहाँ पे अबाउट द हैजर्ड्स होना चाहिए, राइट, वार्न्ड अबाउट। नेक्स्ट है
The matter of increasing violence and criminality was discussed at length, but not no any solution. पहले तो but no solution होना चाहिए. No solution क्या होना चाहिए? Could be found. No solution could be found. कोई solution नहीं मिला. A close relative of mine who stays in Kolkata has visited Hyderabad. Been नहीं आएगा. Has visited Hyderabad होना चाहिए. ठीक है? ट्राई करें द नेक्स्ट वन. अब कह रहे हैड यू टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे बताया होता, हैड यू टोल्ड मी, इसमें बीन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं. आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड, ये यहाँ पे ये दो बातें गलत हो जाएंगी. या तो हमें आफ्टर लेना चाहिए या फिर हमें लेना चाहिए हैविंग. आफ्टर कंप्लीटिंग होता है या हैविंग कंप्लीटेड होता है. मैंने कल भी आपको बताया था कि हैविंग के साथ हम वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लगाते हैं हैविंग कंप्लीटेड, तो उसका मतलब होता है आफ्टर कंप्लीटिंग. इसलिए हमें यहाँ पे आफ्टर को ओमिट कर देना चाहिए. Why civilized people behave in a nasty manner is a matter of serious concern. Seriously concern नहीं, क्या कहेंगे? Serious concern. क्योंकि जब मैं serious कह रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये noun है और ये adjective. Clear? आगे चलिए. He claims that his recommendations ensures. अब recommendations हैं, plural हैं, तो यहाँ पे ensures ना होके ensure होना चाहिए. Most of the new entrants are generally lack. आर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें कहना है जनरली लैक अवेयरनेस. ठीक है, यू लैक अवेयरनेस ऐसा कहेंगे, यू आर लैक नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा. ठीक है. They conspired against him because he was popular among all. जब मैं among की बात करती हूँ, ठीक है, तो among जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ आता है. ठीक है, जैसे मैं कहूँ among the poor. ठीक है, लेकिन यहाँ पे all जो है ये walls है, और अगर walls की बात करें तो उसके साथ among नहीं amongst लिखा जाएगा. amongst all, right? तो यहाँ पे among ना होके क्या होना चाहिए? amongst. चलिए जी ट्राई करें. डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ये हमने देख लिया था. ही कुड नॉट बाय द एक्सपेंसिव टॉयज बिकॉज ही डिड नॉट हैज़ नहीं, ही डिड नॉट हैव होगा. ही डिड नॉट हैव, राइट. व्हेन ही एंटर्ड द डार्क लेन, एंटर्ड के साथ इनटू नहीं. व्हेन ही एंटर्ड द हॉल, व्हेन ही एंटर्ड द ऑफिस, व्हेन ही एंटर्ड द बिल्डिंग, कोई यहाँ पे प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती. देयर इज नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड. ट्राई करें इन द नेक्स्ट वन.
अब यहाँ पे बात करते हैं, रॉबिन कुड नॉट गेट वॉट ही वॉन्टेड बिकॉज हिज पेरेंट गलत है। यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए पेरेंट्स, प्लूरल होना चाहिए। यूज़ ऑफ बुक्स एंड नोट्स आर नॉट अलाउड, हम बात किसकी कर रहे हैं? यूज़ की। तो यूज़ के साथ हमें क्या कहना चाहिए? इज़ नॉट अलाउड। बिकॉज ऑफ हिज एक्सेसिव लव फॉर टीचिंग ही डिक्लाइन टू एक्सेप्ट एन एक्सेप्शनल ऑफर होता, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल लुक्रेटिव ऑफर है, तो यहाँ पे हमें क्या कहना चाहिए? हमें कहना चाहिए आई एम सॉरी, एक्सेप्शनली lucrative ऑफर, राइट? एक्सेप्शनली lucrative ऑफर, ये आपका नाउन है। इसके बाद यहाँ एजेक्टिव होना चाहिए, एजेक्टिव से पहले यहाँ पे एडवर्ब होना चाहिए, राइट? जैसे हम कहते हैं ना फुली एयर कंडीशनड रूम, इस तरह से। चलिए जी, ट्राई कीजिए इन सेंटेंसेस को। The watchman asked at the gate asked the visitor that और why इकट्ठे नहीं आएंगे, that omit करेंगे। Before crossing the bridge the train came a halt नहीं, came to a halt होना चाहिए। The shopkeeper asked his servant whether he finished his work, whether के साथ and नहीं बल्कि और लगता है, whether he had finished his work or he was free, right? चलिए ट्राई कीजिए। The little girl started crying because he did not get the doll she wanted होगा, बात पास्ट की है। रमेश was not well so he said he will नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे? would, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात है। What you need most is rest, not any tonic or enriched food नहीं, enriched food, enriched food, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम बना सकते हैं एडजेक्टिव, तो फूड के लिए लगा हुआ एडजेक्टिव इस तरह का होगा, एनरिच्ड फूड। ट्राई कीजिए। ये द ऑफिसर लिखा है, थोड़ा टाइपो एरर है। So the sentence is the officer showed the guest the new developed weapons नहीं, हम इसे कैसे लिखेंगे? न्यूली डेवलप्ड वेपन्स, न्यूली डेवलप्ड वेपन्स, इस तरह से लिखा जाएगा, राइट? What matters most is the content of your talk, not the way you talk. Of की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, know the way you talk. If you had listened होना चाहिए, if के साथ यहाँ पे कंडीशन had की होनी चाहिए। If you had listened to this summons, you would have believed every word of it. अगर तुमने ये सुना हुआ होता तो तुम्हें हर वर्ड पे यकीन होता। ये पास्ट पॉसिबिलिटी की कंडीशन है जो हैड से बनती है। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास, ट्राई कीजिए, वीडियो पोस्ट कर दीजिए। यहाँ पे होना चाहिए ही वॉज एक्सट्रीमली सैड, टू नोट नहीं, क्या होना चाहिए? नोटिस। ही वॉज एक्सट्रीमली सैड टू नोटिस ऑल ऑफ देम हैड फॉट।
द टीचर केप्ट एग्जॉर्टिंग अस टू वर्क हार्ड एंड हार्ड, नहीं, क्या कहते हैं, हार्डर एंड हार्डर, हार्डर एंड हार्डर, राइट। ही गोज टू कॉलेज बाय फुट, नहीं, ऑन फुट, बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है। वापी इज अ बिग इंडस्ट्रियस, नहीं, इंडस्ट्री होना चाहिए, इंडस्ट्री। हम यहाँ पे बात करते हैं जिसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो वो इंडस्ट्री होगी। इंडस्ट्रियस होता है ईमानदार, मेहनती, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं बल्कि नाउन की रिक्वायरमेंट है। चलिए द नेक्स्ट पार्ट ट्राई कीजिए। चलिए, द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेस वेरी, नहीं, क्या होना चाहिए, वेरीज, क्योंकि बात किसकी हो रही है, एज की, जो कि सिंगुलर है। द पब्लिक आर डेडली अगेंस्ट, पब्लिक आर नहीं, इज। ही ऑलवेज एक्ट्स द मार्टियर व्हेन इट कम्स टू, व्हेन ही हैज़ टू डू, यहाँ पे व्हेन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, व्हेन ही हैज़ टू डू सम डोमेस्टिक चोर्स। कुछ लोग होते हैं ना, वो मतलब काम करते हैं तो ऐसे कि ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, तो बड़ा हाईलाइट करके काम करते हैं। चलिए द नेक्स्ट वन ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे ब्रेक इन ऑन की बजाय क्या होना चाहिए, ब्रेक इन टू, यानी कि ज़बरदस्ती किसी जगह में घुसना, जो कि इल मैनर्स हैं। अ फिलोसफर वन सेड दैट ही केम टू न्यू, टू के साथ नो आना चाहिए, ही केम टू नो, केम टू न्यू नहीं, नो होना चाहिए। ही वॉज अ ग्रेट मैन, ही लेफ्ट नॉट ओनली इम्प्रेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो ऑन आर सोशल लाइफ। तो नॉट ओनली की जो बात है वो वहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे, राइट। सो हम कहेंगे ही लेफ्ट इम्प्रेशन, फिर आएगा नॉट ओनली ऑन आर कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो आर लाइफ्स, राइट। चलिए ट्राई कीजिए दिस वन, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। ये फ्लॉक दे रखा है, FLOCK, थोड़ा सा टाइप का एरर आ जाता है, आई डोंट नो व्हाई। ही सॉ अ लिटर ऑफ पपीज, इसके स्पेलिंग ये ना हो कि क्या होता है, LITTER, लिटर ऑफ पपीज। अ क्राउड ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिपर के ग्रुप को हम कहते हैं एन असेंबली, एन असेंबली ऑफ, असेंबली। अ फ्लॉक ऑफ बोट्स की बजाय क्या कहना चाहिए, अ फ्लोटीला, फ्लोटीला, राइट। गौतम बुद्ध डाइवेस्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम अर्ली डिजायर एंड गेव इन, नहीं, गेव इन टू। गेव इन टू का मतलब क्या होता है, जब आप कोई इसी चीज़ को अपने आप को समर्पित कर देते हो, आप अपने आप को समर्पित कर देते हो, डिवोट कर देते हो, तो गेट इन टू, इसको यहाँ इन टू, गेव इन टू होना चाहिए। चलिए द लास्ट स्लाइड। सो कह रहे इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फ्लडेड ऑफ, नहीं,
flooded with ऑफ नहीं. योर सिस्टर हैज़ अ फोन, हैज़ फोन, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो होना चाहिए हैज़ फोन्ड, यानी हैज़ कॉल्ड. नो सूनर द एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड, कल किया था हमने. नो सूनर के बाद पहले डू, डज, डिड या हैड लगता है, तो यहाँ पे नो सूनर हैड कह सकते हो आप, और सेंटेंस एज इट इज़ लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. नो सूनर हैड द एडवर्टीजमेंट appeared in the newspaper then there was rush on booking window. So this is all for the day. I hope you are learning it really very well. If you have any kind of questions you can ask. Wish you all the best. Keep learning. Jai Hind. Work harder and harder, right? Bye bye.